हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य एकेडमी जपला। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं मैं उस टाइम के लिए आपको अभिवादन कर रहा हूं। आज हम लोग 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सॉल्यूशन। आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी। मेरा नाम है सूरज कुमार। हम लोग आज जो चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो है आपका सॉल्यूशन। ये जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, इससे आपका बोर्ड पूरा कवर होगा, जेई भी कवर होगा और आपका नीट भी कवर होगा। आपको वीडियो तक पूरा बने रहना है, क्योंकि आप एक टीचर को अगर आप जज करेंगे, जब तक आप पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं देखेंगे आप किसी टीचर को जज नहीं कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको पूरा देखना होगा। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन में हम लोग पूरे चैप्टर में डिस्कस क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरह का सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉल्यूशन है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा आपका रॉल्स लॉ, आएगा हेनरीज लॉ, हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। फिर आगे चैप्टर में मूव करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है और भी बहुत सारी बातें हम लोग करनी है। मगर ये फर्स्ट क्लास है तो आप देखें, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्यूशन का डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि ये सॉल्यूशन है क्या। ये देखो थ्योरी के फॉर्म में मैं इसका डेफिनेशन लिखा हूँ, इसको यहाँ पे लिख के टाइम पास करने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो सॉल्यूशन का एक दो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, किसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो एक जो आपका डेफिनेशन है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कह रहा है कि एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो सर पहले बात ही आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। मिक्सचर मतलब किसी भी चीज़ का मिश्रण। जैसे कोई भी मान लीजिए कि पानी में हम लोग कोई चीनी मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद उसका आप सेपरेशन नहीं कर सकते हैं कि नमक पानी के इस एरिया से बस ऊपर में है या फिर बस नीचे में है, या फिर नमक नीचे बैठ गया पानी ऊपर चला गया। तो होमोजीनियस, होमो मतलब होता है सेम। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा होमो। होमो मतलब होता है सेम। मतलब क्या कि आप सेपरेशन आप नहीं बता सकते हैं। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर किसका होगा, या तो आप कोई दो सब्सटेंस ले लीजिए, या तो आप तीन सब्सटेंस ले लीजिए। आप सुने होंगे गाना, चीनी पानी में चीनी जैसे घोले राजा, या जो भी गाना है, वो गाना से हमको मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर आप सॉल्ट लेते हैं प्लस आप वाटर लेते हैं, दोनों को आप मिक्स करेंगे, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो वो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। या फिर आप पीते हैं नींबू पानी, नींबू पानी में नींबू का रस भी होता है, पानी भी होता है, चीनी भी होता है। आपको मन है नमक भी डाल दीजिए, आपका मन है तो आप उसमें और क्या डाल सकते हैं, ग्लूकोज, मतलब जो भी आपको एक नींबू पानी बनाना था। तो यही बात। तो अब देखो सॉल्यूशन का डेफिनेशन अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा क्या है। एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को क्या किया जाएगा, उसमें मिक्स किया जाएगा, और उसके एक टेम्परेचर भी, एक सर्टेन टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर भी ले सकते हैं, या फिर आप किसी एक टेम्परेचर को फिक्स करके भी ये बात कर सकते हैं। दूसरा एक और इसका डेफिनेशन है जो किसी मैंने मॉड्यूल से इसको मैंने लिखा हुआ है। देखो अच्छा डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन है। व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ये एक दूसरे में क्या होना, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आर मिक्स टुगेदर, और उसको हम लोग एक साथ में क्या करते हैं, जब उसको मिलाएंगे, फॉर्मिंग होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर आप एक अच्छा सॉल्यूशन का आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं ना, तो आपको होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको उसमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, और दो या दो से केमिकल कोई अगर सब्सटेंस लिए हुआ वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, एक दूसरे में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो द मिक्सचर इज कॉल्ड, और जो मिक्सचर बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। फिर से वही वाला बात है कि या तो आप नमक और पानी को ले लें, चीनी या पानी को ले लें, तो एक तरह का क्या है, एक तरह का आपको सॉल्यूशन बनाएगा। अब इसमें आगे हम लोग को डिस्कस करना है। अभी देखो कोई भी अगर सॉल्यूशन बनता है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, कोई भी अगर आपका सॉल्यूशन है, कोई भी अगर आपका सॉल्यूशन है, तो वो दो तरीके से, दो उसमें कंपोनेंट होते हैं। एक होगा आपका सॉल्वेंट, एक होगा आपका सॉल्वेंट, एक होगा आपका सॉल्यूट। क्या होगा, सॉल्यूट। ध्यान से देखो, रजाई में नहीं सो के देखना, अच्छे से अटेंडिंग आप क्लास करो। तो सॉल्वेंट मतलब क्या
कि जैसे हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, मान लो कि पानी में हम लोग क्या मिलाएंगे, नमक, तो एक जा करके नमक पानी दूसरे में मिल जाएगा। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसी को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, यानी हम बोल सकते हैं मोर अमाउंट। क्या बोल सकते हैं भाई, मोर अमाउंट। और जिसका मात्रा कम होगा, जिसका अमाउंट कम होगा उस सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट, यानी लेस अमाउंट बोल सकते हैं हम लोग। अगर कोई सॉल्यूशन, जो हम लोग ज़्यादातर जो डिस्कस करते हैं वो एक तरह का बाइनरी सॉल्यूशन। सर ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो किसी दो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, जैसे जैसे आप क्या करें, नमक में पानी ले लें, चीनी में पानी ले लें, तो ये सब क्या है, आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, दो सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है। तो सर अगर कोई तीन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ रहेगा सॉल्यूशन तो उसको बोलेंगे, उसको टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। उस तरीके से नाम आगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। मगर जो ज़्यादातर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो सर सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट हमको मिला, एक सॉल्वेंट जिसका सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। क्लियर है? ये दोनों डेफिनेशन में ध्यान रखना कि जब भी आप डेफिनेशन आप खुद से भी बनाते हैं तो उसमें कुछ कुछ टर्म को आप जरूर डिस्कस करेंगे, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर, हम किसको मतलब होमोजीनियस मिक्सचर उसमें आना चाहिए, तब जाकर के हम वो प्रॉपर एक डेफिनेशन लिख सकते हैं सॉल्यूशन का। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, सर सॉल्यूशन तो आपने बता दिया, क्या एक ही तरह का क्या कोई सॉल्यूशन होगा या फिर एक से ज़्यादा टाइप का हो सकता है? तो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासीफाई करेंगे सॉल्यूशन को। जैसे आप देखें सॉल्यूशन को हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं, तो पहला जो बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अभी तुरंत पिछले स्लाइड में बताए थे कि सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, एक क्या होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे पानी और नमक में पानी का अमाउंट ज़्यादा है तो वो उसके लिए क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। जैसे नमक का मात्रा हमेशा पानी में कम डालेंगे तभी जाकर वो घुलेगा। अब बताओ कि पानी ही कम है, नमक ज़्यादा डाले, क्या वो घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा। तो सॉल्यूट के आधार पर, सॉल्यूट के मात्रा के आधार पे जो हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं, एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब दोनों का मतलब समझो कि अगर हम क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बीकर यूज कर रहे हैं या फिर अब दो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बर्तन के अंदर में, दोनों बर्तन के अंदर में 1 लीटर पानी है, इसके अंदर में भी 1 लीटर पानी है, मगर जो इसमें हम डाल रहे हैं, मान लीजिए कि 10 स्पून 10 चम्मच हम इसमें सॉल्ट डाले हुए हैं, और इसमें जो हम डाले हुए हैं अब ये मान लीजिए ये 20 स्पून 20 चम्मच हम क्या किए हुए हैं, यहाँ पे नमक डाले हुए हैं। तो ये दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉल्वेंट का अमाउंट तो फिक्स है, समझ रहे हो बात को, यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, फिक्स है, 1-1 लीटर। तो यहाँ पे सर अंतर किस चीज का आ रहा है, जिसका मात्रा कम है उसके अमाउंट में। जैसे जिसका अमाउंट कम है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। अब उस सॉल्यूट में भी देखो कि यहाँ पे 1 लीटर तो आप पानी लिए थे दोनों में, मगर जो आप बाहर से जो आप सॉल्यूट यहाँ पे डाले हैं उसका ये 10 चम्मच था, यहाँ पर ये 20 चम्मच था। तो अब समझना कि ये दोनों में डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन है। तो जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो एक और है डाइल्यूशन का मतलब क्या है, एडिंग ऑफ वाटर, यानी इसको अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे तो जहां पानी का मात्रा ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हो जहां पानी का मात्रा कंपैरेटिवली कम है। जैसे ये दोनों में हम कंपेयर कर रहे थे, किसको डाइल्यूट बोलना है, किसको कंसंट्रेटेड बोलना है। क्लियर है क्या? इसका डेफिनेशन आप खुद से ही बना सकते हैं। आगे देखिए, एक और टर्म आ रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक और टर्म है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर से अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग,
ध्यान से देखेंगे, फिर से हमको समझना है ये दोनों में सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या अंतर है। जैसे फिर से क्या करते हैं, हम 2 बीकर ले लिए हुए हैं। अब इस बीकर में क्या है कि यहाँ पे हम जो 1 लीटर पानी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी जो 1 लीटर पानी यूज कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, इसको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि इसका जो 1 लीटर पानी का कैपेसिटी था, 1 लीटर पानी का जो कैपेसिटी था वो मान लेते हैं कि वो 20 चम्मच चीनी घोलने का इसका कैपेसिटी था। इसका कैपेसिटी क्या था? 20 चम्मच घोलने का। तो ध्यान से समझो, सैचुरेटेड, सैचुरेशन पॉइंट, जैसे इसका कैपेसिटी है कि ये 20 ही चम्मच जो हम लोग चीनी डाले हुए हैं 1 लीटर पानी में इतना ही घुल सकता है। तो जैसे ही हम लोग 21वां चम्मच यहां पर चीनी डालेंगे, इसको वो घोल नहीं पाएगा। तो यही है इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि इसका पहले से लिमिट आपका फिक्स कर दिया कि इतना ही घुलने वाला है। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि 20 चम्मच जो डाले हैं उसको भी घोल लिया है, 21वां चम्मच डाले आप उसको भी घोल लिया, आप 22वां चम्मच डाल रहे हैं उसको भी घोल ले रहा है। यानी ये क्या कर रहा है कि अब इसका लिमिट मतलब क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। इसका लिमिट हम बता ही नहीं सकते हैं कि कब जाकर ये सैचुरेट होगा, कब जाकर के ये सैचुरेट होगा। तो आप जितना अमाउंट था उससे भी अगर हम ज़्यादा डालते रह गए, चीनी का अमाउंट अगर हम ज़्यादा करते रह गए, तो वो एक तरह का आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आप खुद पे भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं कि अगर आपका जो है डेली आप 4 रोटी खाते हैं, तो 4 रोटी के बाद अगर कोई भी मम्मी कितना भी प्यार से आपको 5वां रोटी देगी, आप उसको नहीं खाएंगे क्योंकि आपका पेट अलाउ कर रहा है 4 ही रोटी खाने के लिए। मगर किसी का क्या है, मान लीजिए उसका 8 रोटी है, 8 रोटी उसका कैपेसिटी था, तो 6 मिलेगा तो भी खाएगा, 7 मिलेगा तो भी खाएगा, 8 तक मतलब वो खाते रहेगा। तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, कहने का मतलब क्या कि आप जितना इसमें अमाउंट डालते जा रहे हैं उसको ये आसानी से ये घोलते जा रहा है। क्लियर है ये बात? आगे देखिए, आगे कुछ प्रॉपर्टी देखना है कि सर आप सॉल्यूशन विलयन के बारे में आप जो बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या गुण हमको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और सारा प्रॉपर्टी आप किसी बुक्स में भी आप पढ़ सकते हैं। पहला है कि सर सॉल्यूशन इन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या कि फिर से वही बात कि पानी में जैसे चीनी घोले राजा जी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लिए हुए हैं, उसका आना का गलत मतलब नहीं निकालना है। जैसे देखिए, फिर से एक बीकर हम लोग लिए हुए हैं। अब इस बीकर में क्या कर रहे हैं, जैसे शुरू में पानी डाले हुए हम लोग, शुरू में पानी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में था, पानी में फिर हम लोग क्या किए कि नमक इसमें बहुत सारा डाल दिए। तो जैसे इसको थोड़ा देर के लिए मिलाएंगे तो जितना जो पानी और जो नमक है वो एक दूसरे में अच्छे तरीके से घुल जाएगा। जो आपको यहाँ अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप चेक करेंगे कि यहाँ पे नमक और पानी का अमाउंट क्या है और यहाँ पे क्या है, तो दोनों जगह या फिर कहीं भी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आप चेक करेंगे तो वो कहीं दूसरे हिस्से में भी सेम आपको मिलेगा वाटर और सॉल्ट का कंटेंट। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दूसरा सॉल्यूट सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, जिसका अमाउंट कम होता है सॉल्यूशन में। तो कह रहा है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट का जो साइज होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 10⁻⁻7 से कम के ऑर्डर में होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। ये पॉइंट लास्ट वाला थोड़ा अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में। कह रहा है सर्टेन प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे गुण हैं सॉल्यूशन में। कह रहा है डेंसिटी, घनत्व के बारे में, विस्कोसिटी मतलब वो हम लोग देखते हैं फ्लूइड का मूव करना, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इटीसी वैरी विद द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर जो सॉल्यूशन आप लिए हुए हैं, एक बार आप पानी में चीनी डाल करके एक अलग सॉल्यूशन तैयार कर लिए हुए हैं, एक बार आप पानी में नमक डाल करके एक अलग सॉल्यूशन तैयार किए हैं, इस तरीके से और भी दूसरा आप सॉल्यूशन तैयार करके रखे हुए हैं। तो जो अलग अलग आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया है, हो सकता है कि सारे सॉल्यूशन का डेंसिटी, विस्कोसिटी या फिर जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है वो वैरी करेगा उस सॉल्यूशन के लिए।
सबका सेम नहीं हो सकता है, वो अलग अलग भी हो सकता है। तो अभी तक हम लोग जो क्लासिफाई किए हैं सॉल्यूशन को, वो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन में जिसका मात्रा कम है उसके आधार पे ये सब हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस किए हुए हैं। अगला देखें आप, अगला जो बात है जो आपके एनसीईआरटी से ही मैंने इसको यहाँ पे लाया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन तो दो चीज से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट से और एक आपका क्या, सॉल्वेंट। तो अब जो बात कर रहे हैं हम लोग सॉल्वेंट के आधार पे, हम लोग को टाइप्स देखना जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कितने तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसमें एक अच्छा बात यही है कि जिसका मात्रा ज्यादा होगा ना, उसी के आधार पे वो सॉल्यूशन का नाम दिया गया है। जैसे आप देखिए सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, आप चेक करेंगे अच्छे तरीके से। आप यहाँ देख रहे हैं सॉल्वेंट क्या है, गैस, सॉल्वेंट क्या है, गैस, सॉल्वेंट क्या है, गैस। तो जो आपका सॉल्वेंट है उसी के अकॉर्डिंग उस सॉल्यूशन का भी नाम है। सॉल्यूशन में तो मगर दो कंपोनेंट चाहिए, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो अगर ज्यादा अमाउंट में अगर गैस है और जो कम अमाउंट में भी लिया गया है वो भी गैस है। एक ज्यादा और इसका देख लीजिए एग्जांपल देख लीजिए, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ये दोनों जो एग्जांपल है आपका, सॉल्वेंट भी गैस और सॉल्यूट भी गैस। अगला सॉल्वेंट में गैस है और सॉल्यूट अगर आप लिक्विड लिए हुए हैं और दोनों को आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। इसका एग्जांपल देखिए, क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस। यहाँ जो नाइट्रोजन गैस देख रहे हैं ये एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे लिया गया है। जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है भैया, CHCl3। तो ये जो है आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो एक तरह का आपको क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। एक देखिए सॉल्वेंट आपका गैस है और जो हम लोग सॉल्यूट यूज कर रहे हैं वो सॉलिड है। ये दोनों का मिक्स है। जैसे कैम्फर जो हम लोग घर में कपूर पूजा वूजा में यूज करते हैं हम लोग। साथ में नाइट्रोजन गैस का अमाउंट ज्यादा रहेगा, कैम्फर का अमाउंट कम रहेगा। फिर भी अगर ये एक दूसरे में मिक्स हो रहा है तो ये सॉल्वेंट गैस और सॉल्यूट। ये ध्यान से देखो, ये जो तीनों है, तीनों में देख रहे हैं सॉल्वेंट क्या है आपका, गैस है। तो उस सॉल्यूशन का नाम क्या पड़ गया, गैसियस सॉल्यूशन। क्या नाम पड़ेगा, गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो गैस ही होगा। ये तो बात फिक्स है। सॉल्यूट बदल सकता है, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, मगर सॉल्वेंट हमेशा गैस ही रहेगा। नाम है देखो लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये तो कंफर्म है कि जो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही लेंगे। हो सकता है हमारा सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। तो अगर सॉल्वेंट गैस है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, सॉल्यूट गैस है, तो उसका एग्जांपल आपके दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। वाटर लिक्विड की तरह काम करेगा, जिसका अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस की तरह काम करेगा। लिक्विड सॉल्वेंट है और लिक्विड ही सॉल्यूट है। जैसे इथेनॉल, दारू जानते हैं आप लोग, पी करके इंसान नाली में गिर जाता है। तो इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर का अमाउंट आपका यहाँ पे ज्यादा रहेगा। इथेनॉल जो आपका दारू है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C2H5OH। तो ये एग्जाम्पल आपका ये दोनों का हो जाएगा। अगला में है सॉल्वेंट लिया हुआ है यहाँ पे लिक्विड, और सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम रहेगा वो है आपका इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, जो हम लोग गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो ग्लूकोज सॉलिड होगा आपका, पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं वो लिक्विड है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो नाम पड़ा है वो क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। यानी हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा आपका, क्या होगा, लिक्विड होगा। अगला है लास्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। तो नाम से ही कंफर्म हो गया कि जो सॉल्वेंट होने वाला है वो सॉलिड होने वाला है। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। एग्जांपल देख लीजिए, सॉलिड अगर सॉल्वेंट है, गैस अगर सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका गैस है, पैलेडियम आपका सॉलिड है। ये दोनों अगर मिक्स करेगा एक तरह का सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। सॉलिड अगर सॉल्वेंट है, लिक्विड अगर सॉल्यूट है, तो अमलगम। सर ये अमलगम क्या होता है, एलोय ऑफ Hg। मरकरी का बाबू ये क्या होता है, एलोय फॉर्म होता है। जैसे सोडियम अमलगम लिखना है हमको, सोडियम अमलगम, तो क्या लिख देंगे, NaHg। जैसे हमको लिखना है जिंक अमलगम, तो क्या लिख देंगे, ZnHg। इस तरीके से हम लोग करते हैं।
तो इसको सोडियम में क्या करना होता है, एमलगम ऑफ मरकरी को हम लोग सोडियम में डालेंगे, तो ये इसका एग्जाम्पल है। लास्ट आप जो देख रहे हैं, सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूट भी आपका सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, एक का मात्रा ज़्यादा होगा, एक का मात्रा कम होगा। जैसे कॉपर को हम लोग गोल्ड में डिजॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो हम लोग सोना जो पहनते हैं, जो सोना प्योर होता है वो 24 कैरेट का होता है, मगर जो हम लोग यूज करते हैं आभूषण में वो 22 या 23 कैरेट पे वो खत्म हो जाता है। 1% उसमें मतलब कुछ अमाउंट क्या हो जाता है, उसमें कॉपर का मिलाया जाता है, क्योंकि प्योर जो गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, हम लोग पहन ही नहीं पाएंगे, इसलिए उसमें क्या किया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है। तो ये टेबल आपको समझ में आया, पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में था तो ज़्यादा इसमें कुछ बता नहीं सकते हम लोग। हाँ, तो ये क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि ये पूरा इंट्रोडक्शन क्लास था भाई। अगले क्लास से हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे तो कुछ मोल का टर्म डिस्कस करेंगे, उस मोल का टर्म डिस्कस करने के बाद आपको कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करना है, मोलैरिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में, फॉर्मेलिटी के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में, वेट परसेंटेज, ये सब चीज़ अगला क्लास में आपको टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो यार दूर दूर तक आप शेयर करें, क्योंकि कंटेंट आपको प्योर जेई नीट का कंटेंट मिलने वाला है। आप ऑफलाइन क्लास से अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये है आपका ऑफिस का नंबर, ये है आपका ऑफिस का नंबर। हम लोग जो क्लास चलाते हैं वो क्लास चलाते हैं हम लोग जपला में। जपला जगह हो गया, पलामू आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, और झारखंड हमारा क्या है, राज्य है। प्लेस आपका चाणक्य एकेडमी जपला। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो सारा आपका दुख का निवारण हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भी आपको कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हमें अच्छा लगेगा, मैं उसका आपको रिप्लाई जैसे ही टाइम मिलेगा मैं दे दूंगा। धन्यवाद।